आज हम बात करेंगे वी ओनली लव महादेव। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की धरती पर एक बार फिर से जिहादी साजिशें उजागर हुई। कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद के नारे के पीछे छिपकर देश में आतंक और दंगे फैलाने की कोशिश की, लेकिन यह हमारी महादेव की धरती है और सनातनियों ने इसका जवाब दिया है। वाराणसी समेत कई स्थानों पर सैकड़ों हिंदू भक्तों ने आई लव महादेव अभियान चलाकर यह संदेश दिया कि हर सनातनी के दिल में केवल महादेव का प्रेम है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि हमारी संस्कृति, हमारी धरती और हमारे देवता के सम्मान के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह अभियान केवल एक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि पूरे देश के हिंदुओं के गर्व और शक्ति का प्रतीक बन गया है। आज महादेव की भूमि में हर हिंदू गर्व के साथ कह रहा है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा। टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर आप राजधानी दिल्ली की देख रहे हैं, जहां पर किस तरीके से तमाम बड़ी संख्या में हिंदुओं ने आई लव महादेव के पोस्टर लगाए हैं। दिल्ली की आप तस्वीर देख रहे हैं। दिल्ली के बाद आप गुजरात की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर गुजरात में सनातनियों ने एक साथ होकर आई लव महादेव के पोस्टर लगाए और पूरे देश में ये संदेश दिया कि ये धरती महादेव की धरती है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी आस्था पर कोई भी आघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तीसरी तस्वीर आप महाराष्ट्र की देख रहे हैं, जहां पर बच्चों के साथ साथ महिलाएं और लड़कियां बड़ी संख्या में उनके हाथों में आई लव महादेव के पोस्टर शामिल है। ये महाराष्ट्र से बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर सामने आई है। महाराष्ट्र की आप ये तस्वीर देख रहे हैं। उसके बाद आप वाराणसी की तस्वीर देखते हैं, जहां पर हिंदू संत लोगों के हाथों में आपको आई लव महादेव के पोस्टर आपको उनके हाथों में नजर आएंगे। जिस तरीके से कानपुर से जो तस्वीर सामने आई थी आई लव मोहम्मद की तस्वीर, उसके बाद सनातनियों ने उसका जवाब दिया है आई लव महादेव के जरिए। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, वाराणसी की 4 महत्वपूर्ण तस्वीरें। राजधानी दिल्ली की हम बात करें तो आई लव महादेव का पोस्टर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और यह केवल एक संदेश नहीं है, बल्कि चेतावनी भी है कि भारत की धरती पर सनातनियों की शक्ति और महादेव के भक्तों की एकजुटता किसी भी जिहादी साजिश को नकार देने के लिए हमेशा के लिए तैयार है। तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, दिल्ली की तस्वीर, जहां पर आई लव महादेव का पोस्टर आप टीवी स्क्रीन पर देखकर नजर आ रहा है। आई लव महादेव, राष्ट्र की आवाज। और दूसरी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं गुजरात की तस्वीर, जहां पर तमाम बड़ी संख्या में सनातनियों ने इकट्ठे होकर आई लव महादेव के पोस्टर उनके हाथों में नजर आए। महाराष्ट्र की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर तमाम महिलाएं, बच्चे इसमें शामिल हैं, उनके हाथों में आई लव महादेव का पोस्टर है। और ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं है, ये एकजुटता है सनातनियों की और ये महादेव के भक्तों की एकजुटता है कि किसी भी जिहादी साजिश को नकार देने के लिए सनातनी हमेशा तत्पर तैयार है। और यूपी के वाराणसी की भी आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर तमाम हिंदू संतों के हाथों में आपको आई लव महादेव के पोस्टर नजर आ रही होंगे। तमाम हिंदू संत आई लव महादेव के पोस्टर से एक सनातनियों के एकजुटता का संदेश यहां पर दिया जा रहा है और महादेव के भक्तों की एकजुटता का संदेश ये पूरे देश में दिया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देश भर में शिव भक्तों की हुंकार देखने को मिल रही है। सुदर्शन न्यूज से प्रभावित होकर आज हमने अपनी टीम के माध्यम से आई लव महादेव के बैनर अपने क्षेत्रों में लगाए हैं। और ये सिर्फ यही नहीं, संगम, बिहार, तिगड़ी, खानपुर में भी हमारी टीम के माध्यम से ये बैनर लगाए गए हैं, क्योंकि ये लगाना अपने घर पर ये हमारा मौलिक अधिकार है। संविधान और ये देश हमें आज़ादी देता है कि हम ये बैनर लगाएं और ये अधिकार हमसे इस भारत में कोई भी नहीं छीन सकता। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं इस मुहिम में अपने सनातनी भाइयों, अपने सनातनी युवाओं के साथ खड़ा हूं और हमें कहने में कोई अतिशयोक्ति पर जुलूस निकालकर एक तरह से समाज में भय उत्पन्न करना चाहता है, सरकारों को डराना चाहता है, अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है। तो ये 100 करोड़ सनातनी हैं जो किसी भी स्थिति में झुकने वाले नहीं हैं, जिसमें 70 करोड़ बिल्कुल सशक्त हैं, देशभक्त हैं, देश की एकता अखंडता के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। जिसमें हमारे 5 करोड़
साधु संत हैं, 7 अखाड़े के फौज है और खड दर्शन के ऐसे 10 करोड़ साधु संत हैं देश की एकता अखंडता चमन के लिए। जैसे कभी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र, रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनेक तत्या टोपे, शिवाजी देश की एकता अखंडता के लिए कार्य किया। वर्तमान में ऐसे सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा और कोई अराजकता उत्पन्न करना चाहता है, कानून हाथ में लेना चाहता है, बांग्लादेश, लंका या नेपाल का स्वप्न देखता है, वो किसी भी स्थिति में भारत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। उनको रोका जाएगा, टोका जाएगा, नहीं समझेंगे तो उनको ठोक दिया जाएगा, जिससे भारत का मन चैन सद्भाव बना रहे। गुरुजी, आई लव मोहम्मद के नाम पर कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है इस देश में। ये जो अंदर बैठे हैं विधर्मी, उनके आका लोग, कुछ देश के कुछ बाहरी, उसमें अरबों रुपया खर्चा किया जा रहा है कि भारत में अस्थिरता पैदा करो, देश की संपत्ति को नष्ट करो। कहीं वो आतंकवाद के रूप में, ISI के रूप में विभिन्न भेष बदल कर और ये मोहम्मद के नाम पर महिलाओं को उनको आगे कर देते हैं। यतीम, अभी पिछले साल गुजरात के नवरात्रि में जो सूरत में दंगा हुआ, यतीम बच्चों को आगे किया गया, दंगा फसाद किया, और जब जांच हुआ तो उनके आका जो मौलाना है वही उसके पीछे आए। तो ऐसे बहुत से इसमें इनकी लगभग। तो इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुका है, परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु अरुण कृष्णा जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर रमजान चौधरी जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हिंदू धर्माचार्य अरुण कृष्णा जी के पास जाना चाहूंगी। अरुण जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से आई लव मोहम्मद पोस्टर के जरिए देश में जिहादी साजिश फैलाई जा रही है, दंगे किए जा रही हैं, और इसी पोस्टर के जरिए गुजरात में एक बच्चे की हत्या भी की गई है। अरुण कृष्णा जी, जवाब दीजिए। दुखद है बहुत, और मैं इस पे कई अपनी मूल बातें कहना चाहता हूँ। सर्वप्रथम, मुसलमान स्वयं हिंदू नफरत में आके अपने प्रॉफिट का अपमान कर रहा है, क्योंकि ये जब भी मोहम्मद कहते थे उससे पहले प्रॉफिट लगाते थे, लेकिन क्या है कि ये अभी अंधे हो चुके हैं नफरत और घृणा में, तो इन्होंने प्रॉफिट हटा दिया। अब से मोहम्मद 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 कर रहे हैं, जो कि गलत है। किसी को भी, जिसको भी मानते हैं, इस तरह से उसका अपमान नहीं करना चाहिए। हिंदू नफरत और अंधकार में अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं इसके भी विरोध में हूँ कि मोहम्मद के नाम के तुलना में आप इस जगत पिता महादेव, जो परम ब्रह्म है, इस जगत के पिता है, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले, जिसने मुसलमानों को भी बनाया, ईसाइयों को भी बनाया, सब जगत पिता वही हैं इस पृथ्वी के, उनके नाम की तुलना मैं इस आई लव मोहम्मद के नाम के साथ, इसको मैं पूरी तरह से सब विरोध करता हूँ। यहाँ पर आप आई लव सावरकर, आई लव भगत सिंह या कुछ और बोल सकते थे, महादेव नहीं। तीसरी बात, अगर मैं आज अपने प्रदेश के अंदर कोई भी प्रदर्शन करना चाहूं तो सबसे पहले मैं अपने डीसी के पास जाऊंगा, लोकल स्थानीय डीसी मुझे अगर उसके लिए परमिशन देगा तभी मैं कर सकता हूं। इनके मस्जिदों और मदरसों के अंदर केवल और केवल दूसरे धर्मों से नफरत सिखाई जाती है, और ये भी मदरसे से और मस्जिदों से निकला हुआ एक नैरेटिव है कि चलो कुछ नहीं तो अच्छा। दूसरी बात देखो कितना हास्यास्पद है कि चित्रकारी, पेंटिंग, शेप देना, ये सारा इस्लाम में हराम है। इस्लाम में ये इसी तरह हराम है जैसे कि मजारे बनाना हराम है, मस्जिद बनाना हराम है, कोई भी स्ट्रक्चर उस अल्लाह के नाम पर सब हराम है। लेकिन ये हिंदू नफरत में इसे करते जा रहे हैं। तो इन्होंने अपने मोहम्मद की भी अपने खुद स्वयं इन्होंने उनका अपमान किया है। और खैर जो भी करें, लेकिन हमें महादेव का नाम की जगह आई लव नाथू राम गोडसे या आई लव वीर सावरकर या भगत सिंह ऐसा कोई नाम लेना चाहिए था। मैं इसके खिलाफ हूं, दोनों की कोई तुलना नहीं है। और दंगे भड़काने का इनका एक और षड्यंत्र है, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, कैसे हिंदुओं को कोई पर्व शांति से गुजर जाए, ये कभी जिहादी बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे। जैसे जैसे आप इनकी संख्या बढ़ते देखेंगे, इस तरह के उद्दंड, दंगे, फसाद, इस तरह की कोई नई चीज लाके पूरे 57 देशों में, आप सोचिए पूरे 57 देशों में कहीं पर भी आपको ये पोस्टर नजर नहीं आएगा। यहां तक कि जिन देशों में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, जहां पर इंग्लैंड जैसे देशों में, वहां पर भी आपको ये आई लव मोहम्मद दिखेगा नहीं, क्योंकि वो भी प्रॉफिट मोहम्मद बोलते हैं। तो इसका ये केवल छोटा सा मतलब है कि जो किन्नर होता है, किन्नर जिसे हम हिजड़ा भी कहते हैं, किन्नर औरत से ज्यादा मटक के चलता है, क्योंकि उसको दिखाना होता है कि मैं ज्यादा बड़ी औरत हूं। ऐसे ही जितने भी कन्वर्टेड मुसलमान है,
इनको ये ज्यादा दिखाना पड़ता है कि देखो हम मुसलमान हैं, जबकि अंदर खाने कहीं ये जानते हैं चलिए कि ये ठीक है, सब परम ब्रह्म महादेव की ठीक औलाद है। है। रमजान चौधरी जी तो भी ये हमारे ज्यादा- साथ बने हुए हैं। रमजान जी, आपसे भी मेरा एक सवाल रहेगा, आई लव मोहम्मद की आड़ में ये जिहादी साजिश और ये दंगे क्यों देश में भड़काए जा रही हैं? क्यों इन पोस्टरों को देश में लाए जा रहे हैं? अगर आप मोहम्मद से प्यार करते हैं, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन ये दंगे फसाद, ये जिहादी साजिश, किसी को मारना, ये दंगे करना, क्या ये इस्लाम सिखाता है? रमजान जी, रमजान जी आवाज नहीं आ रही है, आप अपने माइक को अनम्यूट करिए जी। शिवांगी जी नमस्कार, और अरुण कृष्णा जी को भी मेरा नमस्कार। जो अभी अरुण कृष्णा जी ने कहा है, मैं उनकी बहुत सारी बातों से सहमत हूँ। वैसे लगेगा आपको अजीब, चूंकि ये इस्लाम का पार्ट ही नहीं है, जो ये तस्वीरें बनाकर और इस तरह से अटक मटक कर चलकर ये मोहम्मद की बात करना, मोहम्मद से लगाव दिखाना, ये भी गलत है। और गलत वो भी है जो महादेव उसके मुकाबले में ला रहे हैं, क्योंकि महादेव तो ब्रह्मा है, वो तो सृष्टि का रचयिता है, उसका किसी इंसान की तुलना करना उसका ठीक नहीं है। लेकिन आज जो हो रहा है हमारे भारत में, जो ये नाटक दोनों तरफ हो रहे हैं, चाहे महादेव का करके, उनको ये भी नहीं पता कि महादेव का मकाम क्या है। महादेव का माने सृष्टि के रचयिता हैं, और वो उसको मुकाबले में मोहम्मद के लिए, ना वो मोहम्मद वाले मोहम्मद की अजमत इज्जत और उसका महिमा को जानते हैं, ना महादेव वाले उसकी महिमा को जानते हैं। असल में क्या है कि धर्म के नाम पर ढोंग हो रहा है, और ये ढोंग करने वाले सही मायने में किसी भी धर्म के न समझ को रखते हैं, ना उसके बारे में बहुत सारी जानकारी रखते हैं। और इस तरह के लोगों के हाथों में अब धर्म आ गए हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, कि उनकी रक्षा करना तो दूर, उनको समझ करना तो दूर, उसके आडंबरों के नीचे दबकर और ये जो दहशत फैलाना या आतंक फैलाना या किसी तरह से दंगा वो करना, ये सब उन्होंने जो प्रैक्टिकल इस्लाम है, असल इस्लाम है, उसे हटकर कहीं दूसरी तरफ से चले गए हैं। मैं इस तरह के मजहब से मतलब अपने आप को दूर करता हूं कि इस तरह दंगे फैलाना, आतंक फैलाना, तख्तियां लेकर किसी की बहन बेटी को के सामने आ जाना या इस तरह की हरकतें करना कतई इस्लाम का पार्ट नहीं है, बिल्कुल भी। रमजान जी, तो ये जो मुस्लिम लोग कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि आपने कहा है कि आप जो ये लोग कर रहे हैं आप उससे बिल्कुल सहमत नहीं है, तो आप ऐसे लोगों को क्या सहमति देंगे? आप क्या जो है सलाह देंगे? शिवांगी जी, ना तो ये हमारे लोग हैं, ना ये मुस्लिम समाज के लोग हैं, ना ये पैगंबर मोहम्मद के, प्रोफेट मोहम्मद के लोग हैं। ये एक तो होता है अल्लाह का इस्लाम और एक होता है मुल्ला का इस्लाम। शिवांगी जी, सच बात ये है कि ये मुल्ला का इस्लाम फॉलो करते हैं, ये अल्लाह का या मोहम्मद पैगंबर का इस्लाम फॉलो ही नहीं करते, क्योंकि इस्लाम में तो ऐसी इजाजत ही नहीं है कोई किसी। रमजान जी, तो क्या ये लोग इस्लाम को कहीं ना कहीं इन हरकतों की वजह से बदनाम कर रहे हैं? क्योंकि आपने कहा कि इस्लाम तो ये नहीं सिखाता है, तो क्या यहाँ पर बदनाम किया जा रहा है? इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इस्लाम को बदनाम ही ऐसे लोगों ने किया है। नहीं, इस्लाम में तो सच बात तो ये है कि इतना लाख कोशिश मुझसे कोई कहे कि मैं किसी को कोई गाली निकाल दूं या किसी की बेहुरमती कर दूं, बेअजमती कर दूं, ऐसा मुझसे जानकर भी नहीं होगा, चूंकि वो सिखाता ही नहीं है, उसमें ये संस्कार ही नहीं है। और जो लोग इस तरह से कोई तलवार लेकर निकल जाए, किसी की गर्दन काटने की बात सोच ले या सर से तन जुदा की बात कर ले, मैं नहीं समझता कि वो इस्लाम को फॉलो करता है। मुल्ला का इस्लाम फॉलो करता है, अल्लाह का तो नहीं करता होगा। चलिए ठीक है। अरुण कृष्णा जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से आपने कहा कि आई लव मोहम्मद के एक जगह पोस्टर देखने को मिलते हैं, लेकिन उसी का जवाब दिया जाता है आई लव महादेव से, लेकिन आपने कहा कि यहाँ पर महादेव जो है वो महादेव का प्रयोग जो है नहीं किया जाना चाहिए था। तो ये जो कहा जा रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि महादेव के भक्तों की एकजुटता है, ये जिस तरीके से जिहादी साजिश भारत में पनप रही है उसको नकार देने के लिए किस तरीके से महादेव के भक्त एकजुट है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर संदेश दिया गया है। अरुण जी, देखो, मैं हमारे रमजान जी मेरी बात से सहमत हो रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो तार्किक होगा, जिसके अंदर तर्क शक्ति होगी,
जैसे रमजान जी समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, और ये भी मैं भी जानता हूं क्या बोल रहे हैं। महाकाल अब उपनिषदों में जब जाते हो तो उपनिषदों में महादेव उसी परम ब्रह्म जगत पिता का एक नाम है, जिसमें आप उपनिषद में कहा गया है कि वेदों में कहा गया है सधाता सा विधर्ता सा वायुर्नभ उच्चतम सो अर्यमा सा वरुण सा रुद्र सा महादेव, कि तू ब्रह्म ही, तू ही वरुण है, तू ही अग्नि है, तू ही सूर्य है और तू ही परम ब्रह्म महादेव है। तो वो महादेव हैं। मोहम्मद एक इंसान है जिनका जन्म 1300 वर्ष पहले हुआ। तो ये इनकी भी मूर्खता है। मैं तो इसके भी पक्ष में नहीं हूं जो हिंदू कर रहे हैं। किसी और तरह से यदि आपको लगता है कि ये इस तरह का न्यूसेंस फैला रहे हैं मुसलमान, तो इसका जवाब इन्हें किसी और तरह से देना चाहिए था, किसी अपने आदर्श नेता के नाम से देते। महादेव और एक इंसान कैसे, मतलब दोनों निराकार ब्रह्म है। वो निराकार ब्रह्म, वो महादेव भी कोई नाम नहीं है, महादेव देव को जो देव है। तो कहने का मतलब है कि देखो ये बात मानेंगे रमजान जी भी कि मदरसों के अंदर ब्रेन वॉश बच्चों का किया जाता है। कृष्णा जी जिस तरीके से कह रहे थे कि मदरसे में बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है, क्या कहेंगे आप? आपका माइक म्यूट है रमजान जी, कृपया अनम्यूट करिए। अरुण जी ने कुछ मदरसे या उनका कुछ तजुर्बा रहा होगा, मैं पूरे देश के मदरसों की बात कर ही नहीं सकता क्योंकि जो मैंने देखा नहीं है जाकर, या उनका मेरा तजुर्बा नहीं रहा। लेकिन मैंने जितने मदरसे देखे हैं या जिनसे मेरा संबंध रहा है, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा अरुण जी कि अभी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल और पंजाब में बाढ़ आई, तो मेरा भी वहां जाना हुआ। तो हजारों बच्चे अपनी जान पर खेलकर उन जहां बाढ़ पीड़ित लोग थे उत्तराखंड में, जम्मू और हिमाचल में और पंजाब में, वो जान पर बाजी लगाकर उन जो पीड़ित थे उनको खाना पहुंचा रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। तो मदरसा, सारे मदरसे खराब नहीं है, उनकी सबकी नीयत खराब नहीं है। हो सकता है कुछ कट्टरपंथी लोग हों जो इस तरह का पाठ पढ़ाते हों, लेकिन दारुल हुदा जैसा मदरसा केरल से, जहां से IAS IPS निकलते हैं, जहां से देश को चलाने वाली सोच पैदा होती है, जो बहुत सारी ऐसे मदरसे भी हैं। तो अगर आपका तजुर्बा कहीं ऐसे लोगों से पड़ा हो जहां इस तरह की चीजें हो, तो नेचुरल है, मैं बिल्कुल इसको ये नहीं कि आपने जो कहा है उसको मैं नकार कर और पूरी तरह से हिमायत करूं, लेकिन अगर ऐसा है तो मैं समझता हूं कि उस सोच का मैं समर्थन नहीं करता। लेकिन 2 या 3% बच्चे मुसलमानों के मदरसों में पढ़ते हैं, लेकिन जहां उस तरह की सोच है, अच्छी सोच, उनको हमें अच्छा सा कहना चाहिए। लेकिन रमजान जी ये भी तो आप मानेंगे कि कई मदरसे ऐसे हैं जहां पर गलत शिक्षा दी जाती है, बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें गलत पाठ पढ़ाया जाता है, जो इस्लाम कहता नहीं है उसके बारे में भी बताया जाता है कि इस्लाम ये कहता है। ऐसे भी कई मदरसे, उसका जवाब भी अरुण कृष्णा जी देंगे। जी रमजान जी, ये बात नहीं है कि मदरसों में 3% बच्चे पढ़ते हैं, 4%। वो बच्चे बड़े होके क्या बनते हैं? मौलवी बनते हैं, अपने ये सब मस्जिदों को लीड करते हैं। वो जिन मस्जिदों को 4% लोग लीड करते हैं, एक मौलवी 5000 लोगों को लीड करता है। हर मस्जिद हर क्षेत्रों को लीड करता है। और आप बताइए, आप तो समझदार से मुझे लग रहे हैं कि एक आपके दिमाग में सबका सर धर्म शर्मा है। एक छोटी सी बात बता दीजिए, क्या कुरान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि जो आपका आयत नंबर, सूरा नंबर 2.98 है, आयत और सूरा, जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजक और जिस मूर्ति की पूजा हो रही है दोनों ही जहन्नुमी है। अब जब छोटे से बच्चे के दिमाग में, कुरान तो आप पढ़ोगे ही मदरसे में, जब एक छोटे से बच्चे के दिमाग में डाला, चलिए ठीक है अरुण कृष्णा जी, समय का अभाव है, चर्चा को हम फिलहाल यहीं रोकेंगे। अरुण कृष्णा जी, रमजान जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन।